दोस्तों, मैं आप सबके लिए कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी नहीं लग रही है, तो कृपया बताएं कि आपको कौन सा भाग अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों, अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आ रही है, तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों, तो अब आप सब कहानी का अगला भाग सुने। उधर दूसरी तरफ जाह्नवी अपने ऑफिस में काम कर रही थी। आज पता नहीं क्यों, लेकिन वो राज को मिस कर रही थी। उधर कंपनी के बाहर डीएस कंपनी के मैनेजर की कार आकर रुकी। उसके साथ उसका लॉयर भी था। दोनों कार से बाहर आए और पूरी बिल्डिंग को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत लोगों ने खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक कोई इसके ओनर को ढूंढ ही नहीं पाया था। कहा जाता था कि कोई बहुत पावरफुल आदमी इस बिल्डिंग का मालिक है। यहाँ तक कि कई लोगों ने सरकार की मदद ली इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी किसी को ये बिल्डिंग नहीं मिली। तभी डीएस कंपनी के मैनेजर के वकील ने कहा, सर, लगता है कोई पावरफुल इंसान इस कंपनी को चला रहा है। मैनेजर बोला, हो ही नहीं सकता। अगर वो इतना पावरफुल होता तो हमें जरूर पता होता, क्योंकि कोई भी कंपनी गेमिंग में हमसे ऊपर नहीं है। इस बात से उसका वकील भी सहमत था। फिर वे दोनों अंदर जाने लगे। जादव वहीं से बाहर आ रहा था। वो अभी कुछ नॉर्मल खाने के लिए कुछ लेने जा रहा था, क्योंकि रानी आंटी की बेटी बहुत रो रही थी। उसे कुछ बाहर का खाना चाहिए था। तभी मैनेजर जादव को देखकर बोला, ओ लड़के, इधर आओ। जादव उसे 1 मिनट तक घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। जब जादव उनके पास नहीं आया, तो वे दोनों खुद उसके पास चले गए। मैनेजर बोला, क्या तुम यहाँ काम करते हो? अगर तुम यहाँ काम करते हो, तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये कंपनी जल्द ही बंद होने वाली है। यहाँ का सीईओ कितना बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये सुनकर जादव को बहुत गुस्सा आया कि कोई क्वीन और उसके दोस्तों के बारे में ऐसा बोल सकता है। उसने सारी बात रिकॉर्ड कर ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, क्योंकि वे दोनों बस मजाक करते हुए हंस ही रहे थे। वह अपना कंट्रोल खोने ही वाला था कि तभी जाह्नवी, जो जब से वे दोनों आए थे तब से उन्हें विंडो से देख रही थी, समझ गई कि अगर उसने जादव को नहीं रोका तो आज इन दोनों का आखिरी दिन होगा। वह अपने मन में बोलती है, पता नहीं इन लोगों को क्या मजा आता है पंगे लेने में। फिर वो जादव को कॉल करती है। उधर जादव अपनी गन निकालने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा। स्क्रीन पर क्वीन नाम शो हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिक की। तभी जाह्नवी ने उधर से कहा, जादव, जाओ, एक अच्छे गोलगप्पे वाले को लेकर आओ, लेकिन 1 घंटे बाद। जादव हाँ बोलता है। जादव को सीधा होकर बात करते देख वे दोनों उसे इग्नोर कर अंदर चले जाते हैं। जादव कॉल रखने के बाद एक नज़र उन दोनों को अंदर जाते हुए देखता है और फिर खुद बाहर चला जाता है। उधर वे दोनों अंदर की खूबसूरती देखकर और हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि सभी लड़के मिलकर वही काम कर रहे हैं। दरअसल अभी ज्यादा लोग नहीं थे, तो सभी अपने अपने डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि सब एक साथ अपना काम कर रहे थे। उन्हें इतने अच्छे कपड़ों में और इतने कीमती पीसी पर काम करते देखकर मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके गाल पर जोर का तमाचा मारा हो। वह जोर से चिल्लाकर बोलता है, कमीनों, तुम सबको क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? इतनी जोर की आवाज सुनकर सभी लड़के मुड़कर देखते हैं, लेकिन मैनेजर को देखकर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वे दोबारा काम करने लगते हैं। खुद को इग्नोर होते देख मैनेजर को इतना गुस्सा आता है कि वह पास रखा वास उठाकर नीचे फेंक देता है। इतनी जोर की आवाज सुनकर राहुल गुस्से में अपने केबिन से बाहर आता है। जाह्नवी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसे बिल्कुल भी पौ होने की जरूरत नहीं है। राहुल बोलता है, कौन पागल है जो इतना शोर मचा रहा है? फिर वो बेरुखी से उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, तुम दोनों पागल इंसान दिखते नहीं हैं। ये ऑफिस है, न कि कोई मछली मार्केट। और तुम दोनों यहाँ आए कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल,
तुम दोनों हो कौन? ये सुनकर वे दोनों हैरान थे। आज तक कोई उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी थी और उनके कनेक्शन भी बड़े बड़े लोगों तक थे। उन्हें पुलिस से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उनके कनेक्शन वहां भी थे। वे कई बार कई एक्ट्रेसेस के साथ भी गलत कर चुके थे, उन्हें एंडोर्समेंट देने के बहाने। ये सब जब जाह्नवी ने राहुल को पता करने को कहा था, तब उसे ये सब पता चला था। उसे इन सब से घिन आने लगी थी। उसे पता था कि ये लोग अपने से पावरफुल लोगों के सामने एकदम शरीफ बन जाते हैं। तभी उनका वकील बोला, हमें इस कंपनी पर केस करना है कि बिना डीएस कंपनी को बताएं कोई मेरे वर्कर को मैनिपुलेट कर रहा है। राहुल बोला, तो क्या हुआ? क्या ये कोर्ट है? अगर तुम्हें केस करना है तो कोर्ट जाओ। तभी मैनेजर समझ गया कि गुस्से में बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, मुझे कुछ लीगल प्रोसीजर के बारे में बात करनी है। उसे लगा कि अगर वह लीगल प्रोसीजर की बात करेगा तो सामने वाला डर जाएगा, क्योंकि उसका वकील इस शहर के टॉप 10 वकीलों में से एक था। राहुल एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर वहां बात करो। इन दोनों को बहुत इंसल्टेड फील हो रहा था। उन्हें किसी गली के कुत्ते जैसा ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और सोचा, कल हम तुम्हें बताएंगे, जब इस कंपनी को सबसे बोलकर बायकॉट करवा देंगे। वे दोनों राहुल के इशारे किए हुए रूम की तरफ जाते हैं। तभी राहुल बोलता है, इंसानों की तरह बिहेव करना। मुझे एक भी तेज आवाज सुनाई दी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तेज आवाज में बात करना क्या होता है। इतना बोलकर राहुल अपने केबिन में चला जाता है। वे दोनों अपने दांत पीसते हुए उस कमरे के दरवाजे पर जाकर नॉक करते हैं। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, कमिंग। फिर वे दोनों अंदर आते हैं। वे देखते हैं कि एक लड़की कुछ काम कर रही है। तभी काजल अपना सिर उठाकर बोलती है, बैठ जाइए। वे दोनों बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि काजल उनसे डर चुकी है। वे सोचते हैं कि अब वे जो चाहें बोल सकते हैं और इस कंपनी को डरा सकते हैं और अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। दरअसल उस लॉयर ने कितनी बार कोशिश की कि इस कंपनी के ओनर का नाम पता चल जाए, लेकिन बस कंपनी का नाम ही पता चल पाया। तभी ये दोनों सोचते हैं कि डरा धमका कर ये कंपनी ही क्यों न हड़प ली जाए। और जब से उन्होंने ये बिल्डिंग देखी थी, उनका लालच बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इस बिल्डिंग की कीमत 1000 करोड़ तक चली गई थी। एक बड़ी कंपनी इसे खरीदना चाहती थी। वह इस देश की टॉप 10 कंपनियों में से एक थी। तो उनके पास इतने पैसे थे। ये सब सोचकर दोनों फेल कर बैठ जाते हैं। तभी लॉयर काजल से बोलता है, हम डीएस कंपनी से आए हैं। हमें पता चला है कि आप हमारे एम्प्लॉय को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उन्हें हमारी कंपनी से अपनी कंपनी में बुला रहे हैं। आपको पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? इसके लिए आपकी कंपनी को पेनल्टी देनी पड़ सकती है और शायद कंपनी को फ्रॉड करने के केस में बंद करवा दिया जा सकता है। वह अपना रौब दिखा रहा था। ये सब देखकर मैनेजर की छाती खुशी के मारे फूल रही थी। तभी काजल बोली, हाँ, पेनल्टी से याद आया कि तुम्हें हमें कुछ लौटाना है। इतना बोलकर वो अपनी ड्रॉअर से एक फाइल निकालकर उसे दे देती है। तब कंफ्यूजन में वो लॉयर फाइल खोलता है और जैसे जैसे वह उस फाइल को पढ़ रहा था, उसकी सारी हवाएं निकल रही थी। तभी मैनेजर उसके चेहरे के रंग बदलते देखकर बोलता है, क्या हुआ? तभी वो लॉयर बोला, सर, आपको 1 करोड़ रुपए रिटर्न करने होंगे, क्योंकि आपने इनको अपना प्रॉफिट नहीं दिया था और ये कोर्ट का ऑर्डर है। यह सुनकर मैनेजर गुस्से में बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे इन्हें पैसे देने होंगे? भूल जाओ, तुम भी तो वकील हो। तुम केस करो कि ये सब मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। ये सुनकर लॉयर भी सोचता है कि ये सही बोल रहा है। तभी वो काजल को देखकर बोलता है, कल तक तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। तभी काजल उसे देखकर बोलती है, तुम किस लेवल पर अपनी लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो? तभी वह लॉयर घमंड से बोला, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे काबिल लॉयर हूँ। तुम बस। वह इतना ही बोल पाया था कि तभी काजल बोली, क्या तुमने इस नोटिस का ऊपरी हिस्सा नहीं पढ़ा? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है
जहां मुझे लगता है तुम्हें घुसने तक नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर वह लॉयर दोबारा उस पेपर को देखता है तो देखता है कि इसमें सच में हाई कोर्ट का लेवल और मुहर है। तभी वह मैनेजर बोलता है, क्या हुआ? तभी वह लॉयर बोलता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमें सारे पैसे देने होंगे या फिर हमें किसी बड़े लॉयर से बात करनी होगी। हमें अपने सीईओ के पर्सनल लॉयर की मदद लेनी होगी। ये सुनकर मैनेजर का आपा गुस्से से बाहर हो रहा था। तभी वो काजल को धमकी देते हुए बोला, ये लड़की, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। ये कंपनी और ये लड़के मेरे हवाले कर दे, मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ दूंगा। तभी काजल उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, तुम्हारे पास बस कल शाम तक का समय है, पैसे आ जाने चाहिए, नहीं तो कल रात तुम्हें कोर्ट समन मिल जाएगा। अपनी इतनी इंसल्ट होते देख अब मैनेजर और वहां नहीं रुकना चाहता था। वह चेयर से गुस्से में खड़ा होते हुए बोला, तुमने मुझे कल शाम तक का वक्त दिया है, मैं आज शाम तक दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। इतना बोलकर दोनों कंपनी से गुस्से में निकल जाते हैं और जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद काजल तुरंत अपने रूम से निकलकर जाह्नवी के केबिन की तरफ चली जाती है। वो जाह्नवी के केबिन पर नॉक करती है। तभी अंदर से आवाज आती है, कम इन। तभी काजल अंदर चली जाती है। वह जाकर बोलती है, जाह्नवी, काम हो गया, मैंने उसे गुस्सा दिलाकर भगा दिया। तभी जाह्नवी बोली, बहुत अच्छे। तभी वह राहुल को कॉल कर बोलती है, तुम, प्रिया और रोहन मेरे केबिन में आओ। कुछ देर में तीनों केबिन में थे। तभी जाह्नवी सबको बैठने को बोलती है। उसके बाद वह बोलती है, डीएस कंपनी का मैनेजर अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो हम लोगों को मेंटली तैयार रहना होगा। हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी क्योंकि हम लोग किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में नहीं हैं, तो वह उन्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तभी प्रिया बोली, लेकिन जाह्नवी, वे लोग राज को भी तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। जाह्नवी तुरंत बोली, हो ही नहीं सकता। उसे इतना पता था कि राज को वे कभी भी मैनिपुलेट कर सकते थे, और वैसे भी वह अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं जाएगा। तभी उसे काजल की बात सुनाई दी, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी प्रिया बोली, ऐसा क्यों? तभी जाह्नवी भी उसे देखने लगी। उसे लगा कहीं काजल उसकी शादी के बारे में न बता दे। तभी काजल उसे बोलते हुए सुनी गई, ये सब कभी सर के पास जा ही नहीं सकते, मतलब कभी देख ही नहीं पाएंगे। तभी जाह्नवी को समझ आया कि काजल क्या बोल रही है। उसे भी ये समझ आया कि राज के पास जाना कोई आम बात नहीं है। उसकी पावर देखकर ऐसा महसूस होता है कि वह कितना बड़ा आदमी है। अगर दुनिया उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसका मतलब है कि उसके बारे में सब कुछ अच्छे से छिपाया गया है। इससे उसकी पावर का लेवल समझ आता है। जाह्नवी ज्यादा तो नहीं जानती थी कि राज के पास कितनी पावर है, लेकिन जिस तरह से वह उसे क्वीन बुलाता था, उससे उसे समझ आ रहा था कि कोई यूं ही किसी को क्वीन क्यों बोलेगा। और वह उसे तो ये भी बोलता है कि वह जो चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तभी राहुल के बोलने पर जाह्नवी अपने ख्यालों से बाहर आती है। तब उसे ये समझ आता है कि वह अपने हस्बैंड को मिस कर रही है। वह बस अपना सिर हिलाकर बोलती है, राज का टेंशन तुम मत लो। उसके बाद वह बोलती है, मैंने तुम दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी तुम दोनों घर सोच समझ कर जाना, खासकर राहुल, तुम, क्योंकि वे तुम्हें कुछ हानि भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने तुम्हें ही देखा है, तो सब सोच समझ कर करना। तभी राहुल बोला, टेंशन मत लो जाह्नवी, मैं जादव भैया से कुछ एक्स्ट्रा मूव्स और कुछ सेफ्टी टिप्स सीख रहा हूँ। तभी जाह्नवी रोहन को देखकर बोली, और हाँ, तुम सब डरकर कोई फैसला मत लेना, चाहे कोई तुम्हें कितना भी पावर क्यों न दिखाए। डोंट वरी, बस मुझे बता देना। और हाँ, ये सब तुम अपने सभी दोस्तों को बताना, और ये भी बोलना कि हमें डरना नहीं है, हमें डोमिनेट करना है, न कि हमें डोमिनेट होना है। ये सुनकर रोहन बोला, ठीक है दीदी। उसके बाद तीनों जाने लगते हैं। तभी जाह्नवी उन्हें रोककर बोलती है, हाँ,
अभी जादव भैया गोलगप्पे वाले भाइयों को लेकर आ रहे हैं, तो सबको बोलो अभी सब बाहर आ जाए, सब मजे करेंगे। यह सुनकर प्रिया खुशी से बोलती है, वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा। उसके बाद तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं उधर डीएस कंपनी का मैनेजर अपनी कंपनी में आ जाता है। फिर वह सीईओ के साथ एक मीटिंग करता है। दरअसल डीएस कंपनी का सीईओ उसका रिश्तेदार था। दोनों मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि वह इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे ताकि कोई भी उनकी मदद न कर सके। तभी वह मैनेजर और उसका सीईओ लॉयर को बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं, जाओ और कपूर गेमिंग कंपनी को बैन कर दो। और हाँ, ये भी बोल देना कि जो भी वहाँ काम करेगा उसे भी पूरी गेमिंग इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाएगा। वैसे भी डीएस कंपनी के लेवल की कंपनी इस इंडस्ट्री में बहुत कम थी। लॉयर हाथ बोलकर वहां से चला जाता है। वो थोड़ी देर में ही सारा काम कर देता है और ये न्यूज़ हर जगह फैला देता है। वही प्रिया को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि उसका काम पीआर से था, इसलिए वो हमेशा न्यूज़ पर अपनी नज़र रखती थी। वो जल्दी से भागकर जाह्नवी के केबिन की तरफ बढ़ती है और उसके डोर पर नॉक करती है। तभी जाह्नवी अंदर से बोलती है, आ जाओ। तब प्रिया तुरंत अंदर आती है और बोलती है, जाह्नवी, डीएस कंपनी ने हम पर बैन लगा दिया है और उन्होंने हमें पब्लिक हायर करने पर भी बैन लगा दिया है। वह देखती है कि जाह्नवी ये सब सुनने के बाद भी एकदम नॉर्मल है। तब वह भी थोड़ा नॉर्मल होती है। तभी उससे जाह्नवी बोलती है, मुझे पता था कि वह कुछ ऐसा ही करेगा। उसके बाद वह बोलती है, सभी को बोलो मीटिंग रूम में आने को। प्रिया हाँ बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे थे। तभी जाह्नवी की आवाज सुनाई देती है, तो हम पर बैन लग चुका है, तो हमारे पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होंगे और हम लोगों को हायर भी नहीं कर सकते, तो हमें जो भी करना है इतने रिसोर्सेज के साथ ही करना होगा। तभी रोहन बोला, दीदी आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। तभी जाह्नवी बोली, मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट बढ़ेगा हमें और लोगों की जरूरत होगी। अगर हमें बड़ा गेम बनाना है। इस बात से सभी सहमत थे, क्योंकि जितना बड़ा गेम उतनी बड़ी टीम। तभी राहुल बोला, हम ट्राई करें कुछ लोगों को हायर करने का, शायद कोई आ जाए। तभी जाह्नवी बोली, नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर कोई आ भी गया तो उसके पास स्किल नहीं होगी, और जिसके पास स्किल रहेगी वो अपनी स्किल को दाव पर नहीं लगाएगा जब तक हम बड़ी कंपनी नहीं बन जाते। तभी जाह्नवी बोलती है, मैं सोच रही हूँ, इस साल वैसे भी मेरा लास्ट ईयर है, कॉलेज में नेक्स्ट ईयर वैसे भी सिर्फ ट्रेनिंग ही करनी रहती है, तो मैं इस साल के लास्ट तक मूवी इंडस्ट्री में कदम रखूं। इससे हमारा गेम पॉपुलर होने में मदद मिलेगी। वैसे भी बड़ा गेम बनाने के लिए हमें कम से कम 1.5 साल लग ही जाएगा। तभी राहुल बोला, हाँ ये प्लान अच्छा है, वैसे भी शुरू में हमें ज्यादा बंदे नहीं चाहिए, और सच में हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। उसके बाद जाह्नवी बोलती है, देखो अगर मैं एक्टिंग पर ध्यान दूंगी तो कंपनी पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। यह सुनकर सारे लड़के बोले, दीदी आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे। फिर रोहन बोला, और दीदी आप भूली नहीं, अब हमारे पास अंकित भी तो है। तभी जाह्नवी बोली, अरे हाँ, कम लोग रहने से ज्यादा टाइम तो लगेगा, लेकिन काम भी परफेक्ट होगा। और हाँ, तुम सब पैसों की टेंशन मत लेना, हमारे पास अभी रिजर्व में 1 करोड़ रखा है जो हमें डीएस कंपनी देगी। तभी वो काजल की तरफ देखकर बोलती है, क्या कहती हो काजल? काजल बोली, आप सब टेंशन मत लो, उन्होंने जो हरकत की है उसके बदले मैं उनसे एक्स्ट्रा कंपेंसेशन निकाल लूंगी, मुझे बस लड़कों की गवाही चाहिए। ये सुनकर सभी लड़के बोले, हम देंगे। तभी काजल बोलती है, डोंट वरी, मैं सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगी। तभी जाह्नवी बोली, लेकिन हाँ, पाए नहीं आएगी। ये सुनकर काजल बोली, कोई बात नहीं। फिर काजल बोलती है, पैसों की टेंशन आप सब भूल जाइए,
मैं परसों तक सारे पैसे ले लूंगी। तभी जाह्नवी बोली, तो हाँ दोस्तों, अब हमें पैसों की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और हाँ, तुम सब अपना काम करो। और राहुल, नए कुछ लोग हायर करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे हैं। फिर वो आगे बोली, और हाँ, आप लोग अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। और हाँ, तुम सब जहाँ भी जाओगे, सब साथ में जाना। तभी सभी लड़के बोले, ओके दीदी। तभी रोहन बोला, दीदी, हम सबने मिलकर कुछ सोचा है। तभी जाह्नवी बोली, क्या? तभी रोहन बोला, दीदी, हम 4 दोस्त अपने 1% शेयर अंकित को दे देंगे, ताकि हम सब बराबर के पार्टनर रहें। तभी जाह्नवी बोली, ऐसे तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हम तीनों देख लेंगे। तभी रोहन बोला, नहीं दीदी, हमने इसे अपना भाई माना है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका ध्यान रखें। तभी जाह्नवी बोली, ठीक है, तुम जैसा सोचो। फिर वह आगे बोली, जो था वो अब हो गया। आगे जो भी कंपनी में आएगा, वे हमारे एम्प्लॉय होंगे। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों, और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।